सभी मीडिया कर्मी भेंट करना चाहते हैं और चाइना को भी इस वर्ष दीपावली पर बैन करना चाहते हैं, जो 80-90% मूर्तियां भारत देश के अंदर बेचता है। एक तीर से दो निशाने, गुरुदेव का भी हमको आशीर्वाद। बहुत ही बढ़िया बात है आपकी, बहुत बढ़िया बात हम आपको देना चाहते हैं सभी मीडिया कर्मी। जी जी, जरूर 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 जरूर, धन्यवाद। और आपको बता दें, एक जानकारी थोड़ी सी दे दें जी, हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि गऊ को राष्ट्रीय गौ माता माना जाए, हरियाणा में 11,90,487 हस्ताक्षर हो चुके हैं, पंजाब में 11,48,647 हस्ताक्षर हो चुके हैं, यूपी में 6,90,320, दिल्ली में 1,90,775, राजस्थान में 1,50,397, हिमाचल में 2,225। तो इस तरह हस्ताक्षर जो हुए हैं 33,73,451। तो ये हस्ताक्षर की मुहिम कि हमने गऊ को राष्ट्रीय गौ माता बनाना, हमारी रिक्वेस्ट सारे इतनी जनता की हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे और उसमें आप शामिल होंगे तो हमें और एक खुशी की बात। जी गुरु, साथ संगत जी, मीडिया अगर उस चीज़ को लेता है और ये सारे प्रण करते हैं तो ये वो चीज़ जरूर सुनी जाती है, उसको माना जाता है, क्योंकि गऊ को हम लोग शुरू से ही बहुत सत्कार देते रहे हैं, इज्जत देते रहे हैं। तो ये जी आगे गुरु जी, हम हमेशा आपके साथ हैं इस अभियान में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा आपको यहाँ के जो लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा हम आ रहे हैं अभी नीचे। जो ट्रैफिक है शाम के 5 बजे, तो वो ट्रैफिक अब तक लगभग 150 एकड़ में आ चुका है जी। सिर्फ ट्रैफिक एक साइड में खड़ा है। स्पीकर जो है हॉर्न 1800, एम्पलीफायर 340, स्पीकर बॉक्स 580 है जी। और साथ संगत जो आई हुई है वो अलग अलग इलाकों में अगर देखें तो लगभग 350 एकड़ में बैठे हुए हैं। तो इस तरह 700 एकड़ में बैठती है तो 2.5 करोड़ हो गया था, तो लगभग 1,25 या 1.5 करोड़ के करीब साथ संगत आज आई हुई है जी। ये आपकी जानकारी के लिए इतने बड़ा एरिया है वो नापा जाता है, तो लगभग 425 एकड़ का हो गया ट्रैफिक को गिने। तो मीडिया आए जी। गुरुजी बहुत बहुत आपको बधाई सबसे पहले तो। जी जी, आपको भी बहुत। और ये सरप्राइज हमारे लिए जितने भी अनुयायी हैं आपके, तो एक बार आप भी गुरुजी कह दीजिए और आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है जो गऊ के गोबर और मूत्र से बनाई गई है, जो कि पवित्र है एक तरह से अपने आप में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया प्रयास। और लोगों के लिए अगर कहें तो एक बहुत बड़ा काम भी है, जो इसको बनाएंगे कलाकार उनके लिए रोजगार भी है। तो ये कई चीज़ें हैं, एक तीर से दो नहीं, काफ़ी निशाने हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें ये देख के, बहुत ही खुशी हुई, बहुत सत्कार आप सबका। गुरुजी एक रिटर्न गिफ्ट हम लोगों को चाहिए आपसे, एक रिटर्न गिफ्ट आपको हम लोगों को चाहिए आपसे। रिटर्न गिफ्ट ये होगा गुरुजी कि आप फेसबुक पे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को इतना प्यार बांटते हैं, इतनी आप वहाँ पर लोग फॉलोवर हैं आपके, तो आप ये इस चीज़ का अगर फेसबुक पे भी अपने आप बोल दें तो लोग बहुत उत्साहित होंगे और लोगों में जागरूकता आएगी। जी, फेसबुक पे हमें लगता है लाइव जा रहा है। बनाते हैं अभी, तो दे कैन यूज दिस आल्सो। अभी गणपति का फेस्टिवल आता है, जी जी बिल्कुल। आल्सो तो दे कैन यूज दिस। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि गणपति जी का गणेश जी चतुर्थी आने वाली है, बजाय आप प्लास्टिक को समुद्र में बहाते हैं और उसमें पता नहीं कितनी मछलियां मर जाती हैं, क्यों ना ये अगर गौ माता के
मूत्र से, गोबर से मूर्ति बनाएंगे, अगर ये पानी में भी अगर बहा देंगे तो पानी प्योरीफाई होगा, नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा होगा। तो ये जरूर आप लोग घर में इस तरह की मूर्तियां लाएं। मिलेंगी कहाँ, किस जगह होंगी, अगर हमें पत्रकार समाज बताएगा तो हम जरूर ट्विटर पे आपको ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे भी जरूर बता देंगे, क्योंकि रोज ही लाइव होते हैं, रोजाना ही लाइव हो रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका जी, जरूर इस पहल को अपनाइए। और पटाखे की जगह अगर तालियां बजा लें, और हमें लगता है जी ये अगर 1.5 करोड़ है तो 3 करोड़ लोग ताली मार रहे हैं, हाथ ऊपर उठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जैसे आपने प्रण किया था कि हमने चाइना का सामान नहीं लेना, और बिल्कुल ना लें, ये आज फिर से आपको दोहराते हैं, मत लिया करो, हमारे देश में बनी ऐसी ऐसी चीजें लिया करो, देश में रोजगार भी बढ़ेगा और जो दुश्मन आंखें दिखाता आंखें भी बंद कर लेगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और अभिनंदन आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद। जन्मदिन एक बार आपको जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत मुबारक। हेलो जी गुरुजी, मैं मनीष मुंबई मीडिया से हूँ। हाँ वैसे हमारा काम पत्रकारिता है, तो एक सवाल जो है वो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हमने फिल्म का पोस्टर देखा जी, तो अब मुंबई आने का कब इरादा है? मुंबई भी जरूर आएंगे और सीपीजी से कहेंगे कि आप चाहे एज ए प्रोफेशनल ना मिले, एज ए इंसान हमसे जरूर मिलिएगा, हम बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि उस लिहाज से फकीर की सारी औलाद होती है। तो आप हमारे बच्चे हैं, हम चाहेंगे जरूर बैठ के बातें करें और समाज को और आगे बढ़ाने के लिए आगे आएँ। तो जरूर ईश्वर ने चाहा आपके वहाँ आके भी दर्शन करेंगे, आपने हमारे किए, हमने आपके दर्शन किए, पूरे 1.5 करोड़ राम नाम का जाप करने वालों के दर्शन किए। बड़ी खुशी होती है हर किसी को देख के, हर किसी को खुश देख के। जी गुरुजी, मेरा अगला सवाल नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो देखने के बाद बहुत बार सवाल उठता है कि इतने बड़ी तादाद में लोग आते हैं, फिर भी इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है यहाँ पर कि उसके लिए लफ्ज़ नहीं है कि तारीफ़ की जाए। और हम मीडिया से हैं, तो जो हमें संभालते हैं, सीपी अरोड़ा साहब हुए, हरदीप वालिया साहब हुए, तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो सबके सामने खड़ा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, वरना गड़बड़ियाँ तो वहाँ भी हो जाती हैं जहाँ 30-40 लोग होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सर। जी आशीर्वाद। और एक बात हम बताना चाहेंगे, ये जो 1.5 करोड़ साध संगत आती है, इनको जब लंगर खिलाने लगेंगे, अभी लगे होंगे, तो लगभग 10 लाख सेवादार हैं जो खाना खिलवाते हैं और 50 मिनट में खाना खिला देते हैं। तो इस तरह ये अपने आप में मैनेज है कि नहीं हिलना, नहीं थूकना, नहीं इधर जाना, नहीं किसी की खेती खराब करनी, किसी की फसल खराब नहीं करनी, बाथरूम जाना है तो वहीं जाना है, किसी के खेत में जाट जमींदार के, भाई के, दुकानदार के, किसी का भी कोई काम खराब नहीं करना। तो ये अपने आप में मैनेज ईश्वर की तरफ से, राम की तरफ से है। और बाकी जो सेवादार है वो भी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको बहुत आशीर्वाद। गुरुजी, मैं वीरेंद्र मिश्र मुंबई से। जी सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको आशीर्वाद। अभी आपका फिल्म का पोस्टर दिखा गुरुकुल का, बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ तक इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता है, एक बड़ा अनंत कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। तो ऐसे विषय को 3 घंटे में समेटना कितना सहज रहा आपके लिए, या इसकी बाकी कहानियाँ और भी कड़ियों में देखने को मिलेंगी? जी आपने जो कहा बहुत बड़ी बात कही है और बिल्कुल सच कही है। इतनी मुश्किल आई, हमारे पसीने छूट गए कि 3 घंटे में इतनी चीज को समेटना असंभव है। इसलिए इसकी बहुत सारी कड़ियां बनेंगी। हमने दूसरी कड़ी की स्टोरी भी लिख ली है। आपको बता दें, ऑनलाइन गुरुकुल की स्टोरी 1st और 2nd हमने लिख दी है। 1st की शूटिंग होगी, 2nd अभी है। तो क्योंकि लोग कहते गुरुजी आप सीरियल क्यों बनाते हो, हम क्या करें, हमारे सब्जेक्ट ही ऐसे जो एक में आते ही नहीं, तो इसलिए वो सीरीज बनती चली जाती है आगे से आगे। तो ईश्वर ने चाहा वो भी जरूर आपको देखने को मिलेगी। जी मैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हूँ, चंडीगढ़ से। जी डॉक्टर साहब स्वागत। आपको जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी आशीर्वाद डॉक्टर साहब। समाज से जुड़े 3 सवाल हैं। एक तो आपसे राष्ट्रीय परिदृश्य जो है आज की स्थिति में, चाहे पाकिस्तान और चीन का
और चाहे हमारे देश के अंदर की परिस्थिति का और चाहे नोटबंदी के बाद हुई स्थिति का। एक तो इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। नंबर 2, हमारे देश में अब जैसे जैसे आप क्योंकि देख रहे हैं माँ बाप भी, भाई भी, मामा भी, पड़ोसी भी, बड़े दुष्कर्म की घटनाएं इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? और तीसरा, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान बाद में देश का बन गया, आपका तो बहुत पहले चल रहा है। चंडीगढ़ में सुखना लेक जो चंडीगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है, उसमें आपका एक प्रोग्राम था कि उसमें जो मिट्टी है, गाद है, उसको बाहर निकालना था। मई के महीने में वो 3/4 सूख जाती है। अब अगला कार्यक्रम आपका कब होगा? क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस भी इस बात को टेकअप कर रहे हैं कि उसका गाद को बाहर निकाला है। और मुझे लगता है जब तक आपकी सेना वहाँ पर नहीं जाएगी वो गाद निकालना मुश्किल है। जी, आपका लास्ट क्वेश्चन की उसकी सफाई की जाए तो साध संगत क्या कहती है? जी, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लीजिए। जमुना जी की सफाई की जाए, आप लोग क्या कहते हैं? जी, हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये आपने जो कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, और उसके लिए जो भी कागजी कार्रवाई है डॉक्टर साहब को हम कहना चाहेंगे, और आप भी डॉक्टर हैं, कि मिलके वो चीज़ पूरी कर दीजिए कि हम वहाँ जाके सफाई कर सकें। तो फिर हमें नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा समय लगेगा, ईश्वर ने चाहा तो। बाकी तो राम जाने, क्योंकि वो स्थिति देखी जाएगी, क्या वो मशीनों से करना पड़ेगा या इंसान ही कर सकते हैं? जी, उसे मशीनों से ही करना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी झील, सुखना झील है। जी जी, उसमें इंसानी काम कम, जेसीबी ज़्यादा है, और जी। प्रशासन के पास जेसीबी इतनी कम होती है तो थोड़ा सा ही खुदाई कर पाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साध संगत के पास इतनी जेसीबी हैं, जगह जगह साध संगत के पास भी बहुत है। तो अगर हम मिल के निकालेंगे तो हमें लगता नहीं कि ज़्यादा देर ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो आप जरूर मिल के ये बात कीजिएगा। बाकी आपने जो पहला सवाल किया था कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, देश की जो परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि देश में बहुत चेंजेज आ रहे हैं। ये हमने देखा है, बहुत चेंजेज आ रहे हैं। नोटबंदी हुई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। कईयों ने कहा कि गुरुजी गरीब को परेशानी, गरीब के पास तो 1000 का नोट ही नहीं होता, 500 का भी नहीं होता। हमने देखा है 100 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, बेचारा 5 रुपये, यहाँ तक कि आज भी 50 पैसे रुपया मिल जाए तो उसको भी नहीं छोड़ता, बड़ा खुश होता है। तो उनको परेशानी नहीं आई। परेशानी आई जिनको आप सब जानते हैं डॉक्टर साहब, उनको परेशानी आई। पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, हमें लगता है ये होना चाहिए था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अच्छी चीज़ हुई है, समाज के लिए बदलाव आ रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं, और बदलाव आएंगे आने वाले समय में। जिसको जो ज़रूरत है वो मिलना चाहिए, जिसका जो हक है उसको वो मिल जाए, तो ये भी ज़रूरी है। किसान को किसान का हक मिलना चाहिए, कि जिम्मेदार को यही होता है कि बिचौलिया ना हो। अगर जिम्मेदार की फसल को डायरेक्ट सरकार खरीद ले, अब जिम्मेदार, हम जिम्मेदार रहे हैं, हम फसल बेचते थे, 6 महीने मेहनत करते हैं और जाके दुकानदार को फसल दे देते थे। वो पैसा मिलता था 300 रुपये, और जब वो दुकानदार हमारे दोस्त थे, हम उनको कहते आप क्या लोगे? कहते हम तो लेंगे 550। हमने कहा यार, हमने 6 महीने खून पसीना एक किया, उसमें कितनी दिहाड़ी कट गई, कितना कुछ हो गया, हमें मिला 300, उसमें बचा कितना 100। और आपने पंखे के नीचे बैठ के, एसी तो तब नहीं होते थे, कि हवा खाई, बढ़िया मजे लिए, और आप बैठे बैठे 250 रगड़ गए। तो मतलब अगर वो 300 की जगह किसान को 450 भी मिल जाए, बाकी गवर्नमेंट रखे, तो हमें लगता है वो बीच का जो है व्यापारियों के लिए और बहुत व्यापार है हमारे देश में, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये एक जिम्मेदार की स्थिति सही हो सकती है। इस तरह के कार्यक्रम हमें लगता होंगे, शायद ईश्वर ने चाहा आने वाले टाइम में। जिस तरह से सफाई माह अभियान हो रहे हैं, बेटी बचाओ अभियान चल रहे हैं, जगह जगह ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है। क्योंकि इतनी देर की चीज़ है, उसको चेंज करने में टाइम तो लगता है, हमें जो लगता है। बाकी पाकिस्तान और चाइना की जो बात है, वो आपस में मिली भगत कर रहे हैं। तो हमारे भारत के लोग जो कि अरब से ऊपर हैं, अगर बायकॉट कर दें चाइना के सामान का, हमने पिछली बार बोला था और आज भी बोला है, पिछली बार बोला था तो उनकी आर्थिक मंदी आ गई थी, ईश्वर ने ऐसा किया था।
और इस बार बोला है, हमें लगता है राम जी फिर कृपा करेंगे, फिर से मंदियां मुंदियां शुरू हो जाएंगी और वो अपना प्रजा का पेट पालने में लग जाएगा बजाय किसी पे युद्ध करने के। क्योंकि हमें जो लगता है डर वो ये है, ये युद्ध नहीं होगा, अगर छिड़ा तो फिर ये महायुद्ध होगा, हमें जो लगता है, हमें ये फील आ रही। और एक कल किसी ने हमसे एक सवाल आया, हमारे पास पर्ची आई, अभी भी पड़ी है, कि गुरुजी आपने कहा 9th में नॉन मेडिकल थी। उस बच्चे ने सवाल किया, शायद उनको पता ही नहीं है, कहता गुरुजी नॉन मेडिकल साइंस तो 10th में लगती है। तो हम 1983 की 82 की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे क्या होता था, 9th में हमारे पहली बार खुला था राजस्थान में, हमारे गांव में छोटे से, एग्रीकल्चर, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट, 4 सब्जेक्ट थे। तो वो 9th में लग जाते थे, फिर 10th में होता था, और फिर 11वीं के बाद सीधा कॉलेज होता था, +2 नहीं होती थी, प्रेप होती थी उस वक्त। हाँ तब नहीं होती थी। तो कईयों को ये हमारे पर्चियां आई, गुरुजी ऐसे थोड़े ना होता है, आप 9th में तो वो भी हम बताना चाह रहे थे कि भाई ऐसा था, आप चेक कर लो, ये चीज होती थी जी। आशीर्वाद। और तीसरा जो दुष्कर्म वाला था जी, तो वो हमें लग रहा है कि हमने जो कल बोला था कि शिक्षा में अगर वो इंसानियत की शिक्षा आ जाए कि बचपन में, बाकी रोकने के लिए तो गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक है, लेकिन अगर बचपन में बच्चों को ये पता चल जाए कि जैसे H फॉर ह्यूमैनिटी क्या होती है, अगर इंग्लिश ही पढ़ाना है कि इंसानियत वो होती है जो किसी को दुखी देख के, तड़पता देख के उसका दुख दर्द दूर करना, ना कि उस पर हंसना या वीडियो बनाना। तो हमें लगता है बचपन में अगर बच्चे ये सीखेंगे तो बड़े होकर दुष्कर्म नहीं करेंगे। धन्यवाद जी। गुरुजी मैं कुमार मोहन बॉम्बे से, बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर से। जी, मेरा एक सवाल है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जो सम्मान खाप सोसाइटी ने दिया है, बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हैं और आपने बहुत इतने अच्छे काम किए हैं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कि आपकी उपलब्धियाँ, उससे हमें बहुत दिल को तसल्ली मिलती है, हम अच्छी जगह पे आए हैं, कुछ बहुत सीखने को मिलता है। उसके लिए दूसरा मैं कहना चाहता हूँ गुरुजी, आज मैंने जो ऑटोमोबाइल का देखा आपका, जो नया इन्वेंशन गाड़ियों का आपने किया है, मुझे लगता है क्या है, काफ़ी लोग इंडिया में ये विदेशी गाड़ियाँ मंगवाते हैं, तो ये इतना आप इन्वेंशन, इतनी आपने अपना आज देखा मैंने, जो अपना इसमें रील भी देखी हमने, एड फिल्म भी देखी हमने, और आपका वहाँ पे मिला में भी देखा कि वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई आपकी इन्वेंशन। तो आप उस दिशा में भी, क्योंकि देसी जब सोचते हैं तो फॉरेन की चीज़ें क्यों ले, जब हमारे पास आप इतना अच्छा आपका इतना बढ़िया इन्वेंशन है, तो उसके लिए भी आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप उसमें उस दिशा में सोचें कि देसी गाड़ियाँ भी बने, क्योंकि अब ऐसा इन्वेंशन क्या है, इतनी अट्रैक्टिव गाड़ियाँ हैं, देख के बहुत अच्छा लगा, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी, आपने जाट खाप का बोला तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सत्कार किया, और वो भी सत्कार के काबिल हैं। बुजुर्गवार नौजवान जो भी चल के आए उन सबका बहुत सत्कार। फिर से आप सबको बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, गाड़ियों की हमने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं, और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने सोलर सिस्टम से देखा गाड़ियां चलती, क्योंकि सूरज हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि बहुत पावरफुल है, इससे जितनी मर्जी एनर्जी ले लो। और एक हम जिम का साइकिल बना रहे हैं, वो इस टाइप का साइकिल है कि अगर आप उसे आधा घंटा चलाएंगे तो 2 बैटरी या 1 बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो आपका इन्वर्टर चलता रहेगा, घर में पैसा एक नहीं लगेगा और एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ऐसी चीज़ें हम बना रहे हैं, और जैसे ये मॉडल अच्छे बन के तैयार होंगे तो उसको देश के लिए समर्पित कर देंगे, तो ताकि पूरे देश में वो चीज़ें चल सकें। तो हम उस पे लगे हुए हैं जी। बहुत स्वागत, बहुत आशीर्वाद। आप अभी जब टेलर आपका पोस्टर देखा हमने, वो उसमें MSG ऑनलाइन गुरुकुल है, तो ये सीक्वल है आपकी MSC की, क्योंकि MSC के 2 पार्ट्स हम देख चुके हैं, तो उसी का सीक्वल है। और ये क्योंकि ये बहुत विराट सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग जितना भी जानते हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन, अब जो बाकी जो अपना पहले जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते थे, तो उस थोड़ा सा विषय में, क्योंकि ये बड़ा इतना विराट, और एक रिक्वेस्ट भी है आपको कि 3 घंटे, जैसे आपने कहा कि फिल्म 3 घंटे की बन रही है, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं और हमको अटूट प्यार है आपसे, तो ये निवेदन है कि अगर हो सके सीरीज करिए, 2 घंटे की फिल्म करें, क्योंकि
3 घंटा जो है ना बहुत लंबा पड़ जाता है। तो निवेदन है ऐसा, आप तो बहुत समझदार हैं, निवेदन है कि आप 2 घंटे का करें और फिर सीरीज कर लें, 1 और 2 आगे जी, आपने जो कहा निवेदन है मेरा, बिल्कुल सही कहा। आगे से हम 2 घंटे का रखेंगे, लेकिन आपको बताएं ये 4.5 घंटे की फिल्म शूट हो गई थी। उसको हमने और बेटी ने बैठ के, वो एडिटर है, एक हमारे एडिटर और थे, तो हमने बैठ के बड़ी मुश्किल से इसको 3 घंटे यानी 1.5 घंटा कम किया। लेकिन जो आपने बोला कि आगे सीरीज बन, लेकिन इस कहानी ऐसी है 3 घंटे कब गुजर गए, हमने कितने लोगों को, डायरेक्टर को दिखाया, सबको, वो कहते पता ही नहीं चलता। स्टोरी लाइन इतनी पावरफुल है कि आदमी अगर एक बार देखना शुरू करेगा वो कहेगा खत्म हो भी गई। ये शब्द जरूर निकलेंगे ईश्वर ने चाहा तो। और आप सबका बहुत स्वागत है, आप सबका, सारे जो मीडिया पर्सन आए हैं, बहुत सत्कार है। सब लोग खाना खा रहे हैं, तो अगर खाना ले लिया क्या आप सबने? यहाँ खाना ना आया हो तो हाथ खड़ा करें। ये सामने खाना नहीं आया भाई, इस साइड में लंगर भोजन अभी शुरू किया नहीं क्या? समझ नहीं आ रही, चल रहा है तो थोड़ा बहुत पीछे से, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग हैं, 50 मिनट या मतलब ऐसा टाइम लग जाता है। तो हमें लगता है उस समय आप खाना खाते रहिए, और इसके बाद क्या चाहते हैं आप, एक बार खाना खा लो। बड़ी स्क्रीनें यहाँ टीवी के साथ 34 लगी हुई हैं जी। ये आपकी यहाँ हमारे पास जो आई है सूचना, और जो नशा छोड़ने वालों की गिनती 39,505 हो गई है 6 दिन में, ये भी आपको बताना था। और जो हमारे पास मीडिया आया है मुंबई से, गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद, मेरठ, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इंदौर, दिल्ली, बठिंडा और दूर दराज से आए हैं, और बधाई। तो आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। तो आपसे गुजारिश है, वैसे तो कई मीडिया तो ऐसा, मुंबई वाले तो खास करके लेट नाइट जागने के आदी हो जाते हैं तो आपसे गुजारिश है पूरा प्रोग्राम देखिएगा। आज प्रोग्राम में बहुत कुछ मतलब इंजॉयबल है, और ऑनलाइन गुरुकुल का भी एक चीज़ और हम आपको देना चाहते हैं, पूरे समाज को भी और आपको भी, तो वो भी आपको जरूर देंगे। तो आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस आज जरूर थोड़ा सा देर रात तक जाग लीजिएगा। आपसे गुजारिश, आपसे प्रार्थना है, खाना खाइए, रफा जाइए, वो कोई बात नहीं, अभी खाना चल रहा है जी। और अभी हाँ जी, खाना अभी चल रहा है, तो उस दरमियान आप क्या दिखाना चाहेंगे, या फिर हम भी खाना खा लेते हैं आपके साथ जी? खाना यहीं पे शुरू कर लेते हैं। एक मिनट में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक फोटो लेके आए हैं नौजवान, आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप रखना हमारी तरफ से, अगर देने आए हैं तो जरूर दे दीजिए। ये फोटो आपकी दिखा दी, ये आपने पेंटिंग की है या वैसे बनाया है? फ्रेमिंग आर्टिस्ट ने बनाई है, ये किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। सर ये मैंने, बाबा जी मैंने ये धागे से बनाई है, सिलाई मशीन से। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। इसको बनाने के लिए मुझे 6 महीने का वक्त लगा। ओह, फिर तो हम जरूर लेंगे, आपका इतना प्यार है इसमें, एक एक धागे में प्यार भरा हुआ है जी। ये सिर्फ मैंने आपको देने के लिए अपने हाथों से बनाई है, मैं आपको देना चाहता हूँ। जरूर जरूर, मैंने 6 महीने लगाए हैं इस पे। जरूर बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, आपका प्यार 6 महीने आप इसमें लगे हैं, तो ये अपने आप में बेमिसाल है जी बेटा, आशीर्वाद। और आप लोग भी, सब लोग खाना लीजिए, हम बस अभी आए आपके सेवा में और यहीं बैठ के खाना ले रहे हैं। अभी आए हम, एक चीज़ जो वो रह गई है, अभी आपकी सेवा में लेके आ रहे हैं, और फिर यहीं पे बैठ के खाना लेते हैं। उतनी देर आप कोई